हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं एक गुड़गांव की साइट में, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें इसमें कमर्शियल एरिया होगा। और हमें मेन बुलाने का पर्पस है कि इसमें जो रिटेनिंग वॉल्स है इनमें क्रैक्स आ चुके हैं। पहले आपको ये क्रैक्स एक बार दिखा देता हूँ पास से। इस बिल्डिंग की ये आपकी रिटेनिंग वॉल है जिसमें क्रैक्स आए हैं। आप क्रैक देख सकते हो, डायगोनल फॉर्म में क्रैक है। ये आपको क्रैक दिख रहा होगा, ये डायगोनल फॉर्म में क्रैक है जो टॉप से लेकर बॉटम तक जा रहा है। तो हमारा पहला स्टेप होता है इसके अंदर कि हम इसकी क्रैक की विड्थ मेजर करें। फॉर एग्जांपल ये आपका क्रैक है, तो ये हमारे पास एक क्रैक विड्थ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लगा के चेक कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 0.3 mm का क्रैक है। एंड 0.3 mm ये उससे ऊपर वाले क्रैक को हम स्ट्रक्चरल क्रैक कहते हैं। अब हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो ये है कि जितने भी क्रैक्स है, जैसे वहाँ पे क्रैक्स है, इन क्रैकों की विड्थ एंड डेप्थ मेजरमेंट करनी है कि क्रैक थ्रू आउट दी वॉल है या नहीं है। अब क्रैक विड्थ मेजरमेंट में हमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर। अब जैसे हमारी जो क्रैक है, इस क्रैक में हम क्या करेंगे, दो रीडिंग्स लेंगे, एक बॉटम में एक टॉप में। ये दो रीडिंग्स होगी हमारी बॉटम एंड टॉप की, जिस बेसिस पे हम T1 T2 कैलकुलेट करके डेप्थ निकालेंगे। तो चलिए आपको पहले प्रोसीजर दिखा देते हैं। तो अब हम लोग इस क्रैक की डेप्थ मेजर करने वाले हैं। तो उसका जो पहला प्रोसीजर होता है, जो हम अपने इक्विपमेंट लगाते हैं वो इक्वली डिस्टेंस पे होना चाहिए क्रैक के बॉटम में एंड क्रैक के टॉप में। पहली रीडिंग हम लेते हैं, और फॉर एग्जांपल नीचे x ऊपर x, दूसरी होगी ऊपर 2x नीचे 2x। क्योंकि आपको ये लगा के दिखाते हैं हम प्लीज। ये हमारे सीनियर इंजीनियर मिस्टर हरकीस, क्योंकि जैसे पहला इन्होंने लिया 100 एंड 200, और ऐसे क्रैक के नीचे 100 देन 200। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका 400 है। बीच में ये जो है ये 200 स्पेसिंग पे है। जैसे आप इसको आप मेजरमेंट में इजीली देख सकते हो। टोटल विड्थ है 400। पहली हम रीडिंग लेंगे 200 जिसमें क्रैक सेंटर पे होगा, दूसरी हम रीडिंग लेंगे 400 जिसमें क्रैक सेंटर पे होगा। चलिए अपना हम इक्विपमेंट लेके आते हैं। तो देखिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का। तो पहले अपने रीडिंग ली जो 200 की स्पेसिंग पे है, उसमें जो हमारी रीडिंग आई है वो आई है 87.7 85.7। एंड देन हम सेकंड रीडिंग लेंगे जिसको हम T2 बोलते हैं। T2 हमारी आई है 217.6। तो अब इस बेसिस पे जो हमारी रीडिंग्स आई है T1 एंड T2, अब कैसे हम इसको रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं कि डेप्थ कितनी है, वो हम आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी साइट है। अभी आपने देखा हमने वहाँ पे टेस्टिंग करी थी, 3 पॉइंट्स या 3 क्रैक थे। सिमिलर क्रैक्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है, एक ही आपको ये डायगोनल क्रैक दिख रहा होगा। इन पे भी हमने सेम टेस्टिंग करी है। एंड इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसके डेप्थ हमने कैलकुलेट करी। फिलहाल तो चलिए साइट से हम बाहर निकलते हैं। तो ये हमारी साइट से वापस जाने का रास्ता है। हमें ऑल थ्रू यहाँ से होते होते वहाँ ऊपर की तरफ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना कि क्रैक की डेप्थ हमने कैसे कैलकुलेट की। देखिए ये हमारा क्रैक था, एंड जो क्रैक के दोनों तरफ हमने डिस्टेंस रखा था वो था x, जो इनिशियली हमारा 100 mm था। मींस जो क्रैक के दोनों तरफ हमने रखा था, पहली हमने रीडिंग ली थी क्रैक से 100 टॉप एंड 100 बॉटम, एंड दूसरी थी क्रैक से 200 टॉप एंड 200 बॉटम। तो इसका मतलब इसको आप पढ़ सकते हो, लेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द x chosen to be x1 and the second value to be 2x1 and the transmission time corresponding to these to be t1 and t2। मींस जो हमने फर्स्ट रीडिंग ली थी वो थी हमारी t1 एंड सेकंड वैल्यू जो हमने ली है वो थी हमारी t2। तो x1, अब ये फॉर्मूला होता है क्रैक डेप्थ जो हमारी निकलेगी इन mm। मींस जो हमारा c होगा वो होगा इन mm। तो देखिए हमारी x था 100 mm हमने स्पेसिंग ली है, बिकॉज यहाँ 100 लेफ्ट था, 100 राइट था, मींस 100 टॉप था, 100 बॉटम था। तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थी वो आई थी हमारी 87.5 और सॉरी 85.7। जो सेकंड रीडिंग आई थी वो आई थी 217.5। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 अंडर रूट 4 t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर। तो पहले हम t1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। t1 का स्क्वायर
वन का स्क्वायर होगा हमारा, ये हमारा हो गया T1 का स्क्वायर। T2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो हमारा T2 का स्क्वायर, देन 4T1 का स्क्वायर, 4T1 का स्क्वायर होगा जो T1 का स्क्वायर इंटू में 4। तो चलिए अब एक बार वैल्यूज की निकाल लेते हैं, अंडर रूट अंदर की वैल्यूज पूरी हम निकाल लेते हैं। तो वो हमारा आएगा ब्रैकेट 4T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा मेरे को, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई इसकी। आप अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यूज इनटू x1 which is अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, इसकी पावर हम कर देते हैं 0.5। जो रिजल्ट आया कम्स इन माइनस। अब ये न्यूमेरिकल का मतलब है कि जो आपकी क्रैक की डेप्थ है वो मोर देन विड्थ हो चुकी है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारी रीडिंग आती 117.15, उस केस में यहाँ पे एक वैल्यू आती है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी डेप्थ होती है। फाइनल डेप्थ हमारी आई है क्रैक की, वो आई है 115